Going to do again important questions of the term one of the chapter coordinate geometry. That is the chapter 4 in your guest paper, and in the book it is the chapter 7. So it's my schedule है. We will start the questions. Every question is of different type. हर क्वेश्चन हमने different type का select करा है, जिससे कि आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े. The question number 1. Question number 1 to 6. All the questions are different. So the first question start करते हैं. The centroid of a triangle ABC whose vertices are A, B, C will be. ये क्वेश्चन सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है. सेंट्रॉइड का होता है सर्कल का एक सेंटर होता है, ऐसे ही ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है. मोस्टली ऑफ दिस क्वेश्चन ये आपको 11th क्लास में देखने को मिलता है, लेकिन अगर कभी भी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें ये क्वेश्चन इन्वॉल्व हो सकता है. तो उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट करा है. मैं पहले आपको सेंट्रॉइड बता देता हूँ. मान लो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ये वर्टिसेस होते हैं, ये ट्रायंगल की साइड है, ये बीच वाला जो पॉइंट है ये इसका सेंट्रॉइड होता है. अगर हमें ये निकालना है तो इसके लिए हम सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला आएंगे. अगर x की वैल्यू निकालनी है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3. अगर 3 पॉइंट्स होते हैं तो होता है x1 x2 x3 अपॉन 3. अगर y की वैल्यू निकालनी है y1 y2 y3 अपॉन 3. तो हमारे पास हमें निकालना है द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है, यानी एक पॉइंट निकालना है जो कि ट्रायंगल का क्या है, सेंट्रोइड है. और इसके वर्टिसेस यानी ए बी सी तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं 1 -1 0 5 -2 और सी है 8 2. तो मैं ए को लिखूंगा x1 y1 x2 y2 दैट इज x3 y3. तो मैं सारी वैल्यूज को x की जगह प्लेस कर दूंगा. x1 की वैल्यू हमारी -1 है, x2 की 5 है, x3 की वैल्यू 8 है. यहाँ पे रखते हैं x -1 + 5 + 8 अपॉन 3. 8 and 5 13, 13 में 16 गया 12, 12 अपॉन 3, 3 4 द 12. तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई है 4. मैं y की वैल्यू निकालूंगा सेम एज y = y1 y2 y3. y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू -2, y3 की वैल्यू 2. 0 -2 + 2 अपॉन 3. तो 2 में से 2 गया 0, 0 0 0 दैट इज 0. तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई है 4, y की वैल्यू निकल के आई है 0. तो हम लिख सकते हैं इसका जो सेंट्रोइड निकल के आया है वो है 4, 0. हमारे पास जो सेंट्रोइड निकल के आया है ट्रायंगल का वो है 4, 0. क्वेश्चन नंबर 2 3. So the question number 2 is the distance of a point 2, 3 from x axis is. हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ x एक्सिस. क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो x एक्सिस ये होती है, सभी को पता है. दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. सभी को पता है x एक्सिस ये होती है, y एक्सिस ये होती है. x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, y एक्सिस को वर्टिकल बोला जाता है. इस क्वेश्चन के बारे में मैंने ठीक आपको बता रखी है. अगर आपको डिस्टेंस पूछी गई हो x एक्सिस से तो होती है y की वैल्यू. अगर आपसे डिस्टेंस पूछी गई हो y एक्सिस से तो होती है x की वैल्यू. यानी कि आपसे पूछी गई डिस्टेंस x एक्सिस से तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी 3 यूनिट्स. कितनी होगी डिस्टेंस 3 यूनिट्स. यानी कि ये जो पॉइंट है 1 2 3 1 2 3 कह रहा है x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3. तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 2, 3. यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3. आप सभी देख सकते हैं 2 के ऊपर 3 का साइड में. तो कह रहा है इसकी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है. तो मैं देखूंगा ये इतना इससे कितना दूर है. तो ये पूरी जो डिस्टेंस है x एक्सिस ये है और ये डिस्टेंस को ही बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू x एक्सिस इज 3 यूनिट्स. तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 यूनिट्स. अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो y वाली वैल्यू और y एक्सिस से पूछी जाए तो x वाली वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 3 इज ए पॉइंट whose coordinate are 3, -5 has horizontal distance from the origin. इस क्वेश्चन को ध्यान सुनना. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया है कि अगर डिस्टेंस पूछी जाए x एक्सिस से तो y वाला आंसर होता है, y एक्सिस से पूछी जाए तो x वाला आंसर होता है. लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल गया. क्या था, ए पॉइंट विच कोऑर्डिनेट इज 3, -5. तो x एक्सिस y एक्सिस x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, y की वैल्यू -5. तो 1 2 3 1 2 3 x की वैल्यू 3 क्या होगी -1 -2 -3 -4 -5. कह रहा है ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 3 है
और y की वैल्यू 5। ये दैट इज द पॉइंट 3 -5। ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू प्लस का 3 और y की वैल्यू माइनस का 5 वो ये x एक्सिस है हमारी और ये y एक्सिस है, राइट है। अब इसमें पूछा है गौर से देखना क्वेश्चन को, ये पॉइंट है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन यही होता है, ओरिजिन से इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी पूछी है, हॉरिजॉन्टल, यानी x एक्सिस वाली डिस्टेंस कितनी है। अब बताइए गौर से, मैंने अभी आपको बताया कि ये है हमारी ओरिजिन 0,0, इसकी x एक्सिस से यानी इससे डिस्टेंस कितनी है 1 2 3, कितना यूनिट्स 3 यूनिट्स, तो इसका आंसर होगा 3 यूनिट्स। ऐसे केसेस में जिसमें डिस्टेंस पूछी जाए ओरिजिन से, किससे पूछी जाए डिस्टेंस, ओरिजिन से, और उसकी पूछी जा रही है x एक्सिस की, तो आंसर होता है x। अगर कहा जाए वर्टिकल, कहा जाए वर्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका आंसर होता है y। और मैंने बताया था डिस्टेंस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आपको समझ में आई होगी, आई होप दिस बात। इसमें कह रहा है कि ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन यही है, हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस, इस पॉइंट पे जो x एक्सिस वैल्यू ये रही थी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3, कितना यूनिट 3 यूनिट, तो इसका आंसर विल बी 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज the distance between the point a cos 25 degree comma 0 and 0 comma a cos 65 is। कह रहा है a cos 25 और 0 a cos 65 के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। ये क्वेश्चन सिंपली डिस्टेंस ही निकालना है, बट अकॉर्डिंगली थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने सिलेक्ट कराया है। मान लो ये वाला पॉइंट a है, ये वाला पॉइंट b है, तो मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट इज x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू 0 है हमारे पास, यस। x1 की वैल्यू हमारे पास a cos 25 है, a cos 25, देखिए इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू a cos 65, y1 की वैल्यू 0, तो इसको लिखेंगे a cos 65 - 0, इसका होल स्क्वायर। तो देखो इसमें से 0 को माइनस करें या 0 में से इसको माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर कांस्टेंट रहेगा, इतनी वैल्यू बचेगी, क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है, तो केवल ये बचेगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और वो वहां पे वही बचेगा। तो यहाँ पे बच रहा है a स्क्वायर cos स्क्वायर 25 प्लस इसमें से 0 गया, यही बचेगा, यहाँ पे बच रहा है a स्क्वायर cos स्क्वायर 65। आप सभी देख सकते हो दोनों में a स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65, ये बच रहा है हमारे पास। देखो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो आप cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर में। तो मैं cos स्क्वायर की जगह लिखने जा रहा हूँ a स्क्वायर cos स्क्वायर 25। इसका दूसरा वे ये है, एक एक्सरसाइज है 8.3, वो आपको वैसे आपके सिलेबस से डीकट हो गई है, लेकिन उसके अंदर ये मेथड अप्लाई करा जाता है कि अगर ये वाला एंगल ये वाला एंगल अगर दोनों का सम 90 होता है, अगर दोनों का प्लस करते हैं और 90 आ रहा है, तो क्या करते हैं, दोनों अगर सेम डिजिट्स भी हों, यानी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हों, डिजिट्स भी सेम हो और डिफरेंट डिजिट्स ऐसे सेम हो जिनका सम 90 आ रहा हो, तो क्या कर सकते हो आप, पहले वाले को सेम लिख दो या दूसरे वाले को सेम लिख दो और दूसरे को 90 माइनस करके चेंज कर दो। तो इसको लिखूंगा मैं ऐसे cos स्क्वायर 90 - 25, क्योंकि अगर 90 में से 25 जाएंगे तो 65 ही बचेगा, ये बचा cos स्क्वायर 90 - 25। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और लिखूंगा a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 25, दैट इज दिस, ठीक है, प्लस cos 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला होता है कि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot, मतलब नेक्स्ट में चेंज हो जाता है, अगर 90 में से आप माइनस करोगे तो नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। तो cos 90 घटा थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे sin थीटा, sin थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ये बन रहा है cos 90 माइनस थीटा, वो होता है sin थीटा। अच्छा देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसको x मान लो,
ए बी एक्स लिए, दोनों एंगल सेम है, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो यहाँ बच रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से अंडर रूट करेंगे, कितना आ गया हमारा आंसर ए। तो हमारी जो डिस्टेंस निकल के आई है वो आई है ए स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P and 1, 0 is 5, then the value of P। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बस वो थोड़ा अदर वे में था। वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे थे, इसमें आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखी है, उसमें आपको P की वैल्यू निकालना है। देखो मैं इस वाले पॉइंट को लेट कर रहा हूँ A, इस वाले को लेट कर रहा हूँ B, और इन दोनों की डिस्टेंस है 5। दोनों पॉइंट्स हैं A और B, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है 5, कुछ नहीं करना। अगेन यूजिंग distance between AB, we will apply distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। You may write it x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 whole square, दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकते हो। मैंने पहले बताया 1 minus 2, 2 minus 1, it does not matter in the square power, ठीक है। So is equal to under root x2, x2 का वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 4 है, तो 1 minus 4 का whole square plus y2, y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू p है, 0 माइनस p का होल स्क्वायर, और इन दोनों की डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 यूनिट। इसकी दिया 5 यूनिट होगी, कुछ नहीं, आगे सॉल्विंग करते हैं। अंडर रूट को अगर हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो सेकंड साइड में जाके स्क्वायर में इंटरचेंज हो जाएगा। तो 1 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, 0 में से p गया तो p का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और p का स्क्वायर p स्क्वायर होता है। प्लस का 9 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस 9 इक्वल टू p स्क्वायर। 25 में से अगर 9 जाएगा तो बचेगा 16 इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायर जाके बच जाएगा अंडर रूट 16 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 4। ध्यान रखना ये डिस्टेंस नहीं है, ये हमारी वर्टेक्स आई है, यानी पॉइंट की वैल्यू आई है, तो p की वैल्यू प्लस का 4 भी हो सकती है और माइनस का 4 भी हो सकती है। अगर आपको ऑप्शन में प्लस माइनस 4 दे रखा है तो आप उसको टिक करोगे, अदरवाइज आपको प्लस 4 दे रखा है तो प्लस 4 पे सर्कल करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको टिक करोगे। दैट डिस्टेंस हमने केवल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा है और 5 यूनिट फुल वर्क किया है, उसके बाद नहीं निकल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का नाम p ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट p है x, y, ये कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। कह रहा है कि ये वाला पॉइंट a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट a और b, दो पॉइंट्स हैं, इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या कर सकते हैं, इसकी और इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यस, इसकी और इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यस, और दोनों की डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं निकालनी है, एक्चुअलिटी में हमें केवल इक्वेशन फॉर्म निकालनी है, लेकिन इक्वेशन फॉर्म किससे निकलेगी, वो डिस्टेंस से निकलेगी। क्या है, ये वाला पॉइंट इससे और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, इससे और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम निकालेंगे पी ए एंड पी बी, क्या निकालेंगे, पी ए एंड पी बी। तो मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ पी ए बराबर डिस्टेंस ऑफ पी बी। तो पी ए बराबर पी बी, हम डिस्टेंस ऑफ पी ए बराबर डिस्टेंस ऑफ पी बी, हम दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, ए की वैल्यू 5 और 1, x1 y1 x2 y2, या फिर x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी। वो भी अप्लाई करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1, तो अगर x में से माइनस का 1 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से क्या जाएगा, अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2 5 का 10, ये है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर अगेन y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 टू द 10। तो क्या होता है ऐसे केसेस में, दोनों साइड में जो सेम डिजिट्स होते हैं, यानी सेम नंबर्स होते हैं या सेम वर्ड्स होते हैं, अगर बिल्कुल उनके साइन भी सेम होते हैं तो आप उनको कट कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट टेकिंग देम टू द अदर साइड, विदाउट टेकिंग देम टू द अदर साइड। देखो x स्क्वायर से क्या कट जाएगा, x स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से क्या कट जाएगा, 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर से क्या कट जाएगा,
y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इन दोनों को भी इधर साइड ले आएंगे, यहाँ बच रहा है 10x माइनस 2y, प्लस का 2x से इधर जाके माइनस का, और माइनस का 10y इधर जाके प्लस का, इज इक्वल टू 0। प्लस का 10y है और माइनस का 2y है, और माइनस का 10x है, माइनस का 2x है, तो माइनस 2x और माइनस 10x इज माइनस 12x, 10y में से आप 2y माइनस करोगे दैट इज प्लस का 8y। तो हमारा जो आंसर निकल के आया है, रिक्वायर्ड जो कंडीशन आई है 12x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है दोनों वर्ड्स इज डिविजिबल बाय 4, दोनों वर्ड्स को आप डिवाइड कर सकते हो 4 से, 4 3 का 12, 4 2 का 8 इज इक्वल टू 0। इट मे बी योर आंसर। आंसर में कई बार ये भी हो सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि इसको प्लस का बनाते हैं, इसको माइनस का, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।